बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट कैसे तैयार करें, आइए इसी पे बात करते हैं। तो जो स्टैट्यूटरी पैकेट तैयार होगा इसमें कुल 9 लिफाफे होंगे और इन 9 लिफाफों में सबसे पहले 1 नंबर का लिफाफा मतदाता सूचित की चिन्हित प्रति के लिए होगा, 2 नंबर उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र के लिए, 3 नंबर लिफाफा रद्द किए गए मतपत्र के लिए, 4 नंबर टेंडर्ड मतपत्रों का लिफाफा और सूची प्रपत्र 16 में, 5 नंबर के लिफाफे में अभ्याक्षेपित यानी चैलेंज मतों की सूची प्रपत्र 14 में होगी और 6ठे नंबर के लिफाफे में व्यवहृत मतपत्र के प्रतिपन्न, 7वें लिफाफे में मतदाता रजिस्टर और 8वें लिफाफे में मतदाता पर्ची होगी। 9वां लिफाफा अन्य कोई कागजात यदि कोई रिटर्निंग ऑफिसर या अन्य पदाधिकारी ऐसा निर्देश देता है तब, वरना 9वें नंबर के लिफाफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इन प्रपत्रों को कैसे हम तैयार करें। सबसे पहले मतदाता सूची की चिन्हित प्रति P1 से ले लेंगे, P1 के पास ही होगी और 1 नंबर के इन्वेलप जिसके ऊपर लिखे हैं मतदाता सूची की चिन्हित प्रति उसमें डाल करके उसको सील कर देंगे। 2 नंबर के इन्वेलप में उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र डाल के सील किया जाएगा, ये P3A से मिल जाएगा। और 3 नंबर के लिफाफे में रद्द किए गए मतपत्र डालेंगे, रद्द किए गए मतपत्र प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही होंगे। 4 नंबर के लिफाफे में टेंडर्ड मतपत्रों का लिफाफा और सूची प्रपत्र 16 में डाला जाएगा। जनरली ये नील करना पड़ेगा क्योंकि टेंडर वोट होने के चांसेस 9 के बराबर हैं। इस बार बायोमेट्रिक सत्यापन होना है, तो बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद टेंडर मतों के होने की संभावना 0 है। 5वें नंबर में अभ्याक्षेपित या चैलेंज मतों की सूची प्रपत्र 14 में ये भी नील करके डालना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चूंकि बायोमेट्रिक सत्यापन है तो चैलेंज मतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिए 4 नंबर और 5 नंबर इन्वेलप के अंदर प्रपत्र जरूर भर के डालिएगा। जैसे 4 नंबर के लिए निवेदित मतपत्रों का जो प्रपत्र है वो इस तरह है, इसको मैंने भरा है। पहले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या मैंने 09 अपने वार्ड का नंबर भरा से देवापुर शेखपुर दिल्ली मेरे पंचायत का नाम है, ग्राम पंचायत के सदस्य। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ये फॉर्म भरना है। इस तरह 6 पद के लिए 6 फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस पद के लिए भर रहे हैं वहाँ तो भर दीजिए, बाकी पदों के लिए क्रॉस कर दीजिए जैसा मैंने कर दिया है। यहाँ पे मतदान केंद्र की संख्या 72 हमने भरा, आप अपना भरिएगा। और यहाँ स्थान यानी पोलिंग स्टेशन का नाम, जैसे मैंने अपने पोलिंग स्टेशन प्राथमिक मकतब छवई सिकमी भर दिया। अब नीचे क्रमांक 1 2 3 कर सकते हैं। मतदाता का नाम नील, मतदाता सूची का क्रमांक नील, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जिसकी मतदाता सूची है तो 09 वार्ड का नंबर भर दिया, निवेदित मतपत्रों का क्रमांक नील, मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नील। चूँकि निवेदित मतपत्र है ही नहीं तो सबको क्रॉस कर देना है या नील लिख देना है। और नीचे स्थान लिखिए, अपने पोलिंग स्टेशन का नाम, तारीख लिखिए जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन, और यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। इस तरह प्रपत्र 16 में निवेदित मतपत्रों का 6 प्रपत्र भर करके और यहाँ पे 4 नंबर लिफाफे में इसको डाल देना है। इसके बाद 5 नंबर का लिफाफा जो है चैलेंज या अभ्याक्षेपित मतों के लिए है। तो अभ्याक्षेपित मतों का प्रपत्र इस तरह होगा, प्रपत्र 14 ऊपर लिखा है। 6 पद हैं तो 6 प्रपत्र अलग अलग भरिएगा हर पद के लिए। जैसे पहला मैंने ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए भरा है मॉडल के तौर पे, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 09 भरा, ये मेरे वार्ड का नंबर है। यहाँ से देवापुर शेखपुर दी मेरा पंचायत है, इसका नाम हमने भरा मॉडल के लिए में, और ग्राम पंचायत के सदस्य। बाकी जो पद हैं मुखिया के, बीडीसी के, जिला परिषद सदस्य के, सबको क्रॉस कर देना है। देखिए कर दिया आपके सामने। यहाँ मतदान केंद्र संख्या आप भरिए, फिर स्थान भरिए जहाँ चुनाव करा रहे हैं, और बाकी जितनी चीज़ें हैं इसको क्रॉस कर दीजिए। अभ्याक्षेपित में चूँकि चैलेंज इस बार होने के चांसेस नहीं हैं इसलिए कि बायोमेट्रिक सत्यापन है तो ये सब क्रॉस हो जाएगा। अगर होता है तो आप भर भी सकते हैं। और नीचे आकर के यहाँ तारीख लिखिए, यहाँ अपना हस्ताक्षर कीजिए। इस तरह आपका अभ्याक्षेपित मतों वाला भी 5 नंबर इन्वेलप तैयार हो गया। इसके बाद 6ठा नंबर है अव्यवहृत मतपत्रों के प्रतिपन्न। ये P3A के पास होंगे, मिल जाएंगे वहीं से। चूँकि पंच और सरपंच के कंट्रोल
पंच और सरपंच का जो चुनाव होगा वो बैलेट बॉक्स से होगा और उनके मत पत्रों के प्रभारी P3A हैं, इसलिए यहीं से लेकर के 6ठे नंबर के इन्वेलप में घुसाइएगा, सील कर दीजिएगा। मतदाता रजिस्टर P2 के पास होगा, उससे ले लीजिए और मतदाता रजिस्टर के सबसे अंतिम मतदाता ने जहां मत दिया उसके नीचे लाइन खींचिए, इस तरह लाइन खींचिएगा और यहाँ पे अपना साइन कीजिएगा। बस हो गया, क्लोज हो गया रजिस्टर। इसको 7 नंबर के इन्वेलप में डालना है। मतदाता पर्ची P3C से ले लीजिएगा और इसको 8 नंबर के इन्वेलप में डालिएगा। अगर रिटर्निंग ऑफिसर या अन्य कोई पदाधिकारी कोई निर्देश देता है किसी कागज़ को जमा करने के लिए स्टैट्यूटरी में, तो वहाँ अन्य 9 नंबर पे डालिएगा, वरना मत डालिएगा। ये 9 के 9 लिफाफे सीलबंद होंगे। इस तरह आपका विधिक लिफाफा तैयार हो गया, स्टैट्यूटरी पैकेट तैयार हो गया। अब आइए नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट के बारे में हम बात करते हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट कैसे तैयार हो। तो सबसे पहले इसमें मतदाता सूची चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति कहाँ होगी? प्रिजाइडिंग साहब के पास ही होगी। तो पहले इन्वेलप के ऊपर लिखिएगा मतदाता सूची चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति और उसमें मतदाता सूची को डाल दीजिएगा, जिस पे काम नहीं हुआ है उसको। दूसरे नंबर के इन्वेलप में प्रपत्र 11 में जितने पोलिंग एजेंट की नियुक्ति हुई है उसको डाल दीजिएगा। जितने पोलिंग एजेंट होंगे उतना ही प्रपत्र होगा। देखिए मैंने भर दिया है, एक उदाहरण के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या या वार्ड का नंबर 09 भरा। उसके बाद देवापुर शेखपुर दिल पंचायत, ये मेरा पंचायत है, के ग्राम पंचायत के सदस्य, इसका भर दिया। तो बाकी जितने पद हैं सबको हमने क्रॉस भी कर दिया, काट देना है। नीचे मैं अभ्यर्थी का नाम भरिए, जैसे मुखिया पद के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, तो उनका नाम भर दिया। जो उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी हूं, मैं निर्वाचन अभिकर्ता का नाम, मैंने उनके अभिकर्ता का नाम सुरेश प्रसाद भर दिया। जो श्री मनोज कुमार जो उपयुक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद द्वारा श्री सुरेश प्रसाद ग्राम सिकमी, मैं अपने गांव का नाम भरा हूं, को मतदान केंद्र संख्या 72 प्राथमिक मकतब छवई सिकमी पर मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं। आप भी सही सही भर लीजिएगा। ये प्रिजाइडिंग को भरना नहीं है बल्कि प्रत्याशी भर के देंगे। अगर प्रत्याशी को भरने नहीं आता है, पोलिंग एजेंट आता है, तो आप उसको कहिएगा कि इस तरह भर लो और यहाँ पे तारीख भरिए, यहाँ पे अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लीजिए। यहाँ अपने पोलिंग स्टेशन का नाम लिखिए, यहाँ तारीख लिखिए और यहाँ पीठासीन का सिग्नेचर होगा। प्रपत्र 11 यानी 2 नंबर इन्वेलप में इसको डाल करके सील कर देना है। इसके बाद प्रपत्र 15 दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणा तैयार करनी है। आइए, दृष्टिहीन निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणा मैंने तैयार कर रखा है। बहुत सिंपल प्रपत्र है 15। सबसे पहले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में वार्ड संख्या भर दीजिए, जैसे मैंने 09 भरा। यहाँ के बाद ग्राम पंचायत का नाम भरिए जिसके लिए आप चुनाव कराने गए हैं और सदस्य पंच मुखिया सरपंच सबके लिए अलग अलग भरना है। जिस पद के लिए इस फॉर्म भरिएगा बाकी पदों के आगे क्रॉस कर दीजिएगा। इस तरह कुल 6 प्रपत्र इस तरह के भरने होंगे आपको। और निःशक्त दृष्टिहीन जो मतदाता हैं उनका यहाँ क्रमांक 1 दिया तो 1, अगर 5 दिए तो 1 2 3 4 5। मतदाता सूची में उनका जो क्रमांक है वो भरिए। मतदाता का पूरा नाम भरिए, सहायक का पूरा नाम, किसके सहयोग से उन्होंने मत दिया, सहायक का पूरा पता भरिए और सहायक का हस्ताक्षर लीजिए। अगर है तो भरिए, चूँकि मेरे यहाँ नहीं है इसलिए मैंने सब क्रॉस कर दिया और यहाँ पे पीठासीन का हस्ताक्षर हो जाएगा। इस तरह प्रपत्र 15 में दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणा भी तैयार हो गई। इसके बाद दृष्टिहीन निःशक्त मतदाताओं के सहायक की घोषणा ये भी भरना है। तो यहाँ सबसे पहले पद का नाम भर देना है, जिसे देवापुर शेखपुर पंचायत के मुखिया पद का नाम भर दिया। इसके बाद मतदान केंद्र संख्या 72 हमने भरा, स्थान प्राथमिक मकतब छवई सिकमी। इसके बाद मैं एतद द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं मंजीत कुमार, यहाँ मतदाता का नाम भरना है जो वोटर वोट देने आया है, के सहयोगी के रूप में उसकी तरफ से दिए गए मतों को गुप्त रखूंगा तथा मैंने किसी मतदान केंद्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है। यहाँ पे जो निःशक्त दृष्टिहीन मतदाता के संग आया है उसका
हस्ताक्षर होगा, यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर, यहाँ स्थान और यहाँ तारीख। इस तरह ये प्रपत्र भी तैयार हो गया। इसके बाद निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणा, कोई घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसी का नाम वोटर लिस्ट में है। अगर आपके पास पड़ती है तो प्रपत्र उपलब्ध होगा तो उसमें भरिएगा, और नहीं होगा तो सादे कागज़ पे भी आप कह सकते हैं कि इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ी, या आवश्यकता पड़ी तो इस व्यक्ति का जो सीरियल नंबर यहाँ पे है हमने घोषणा प्राप्त किया। 5वें नंबर पे अव्यवहृत और नष्ट पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, पदवार अलग अलग देना है। पेपर सील, स्ट्रिप सील और स्पेशल टैग को, इसके लिए कोई प्रपत्र अलग से नहीं है। अगर मिलता है तो देखिएगा उसमें भर करके और 5वें नंबर पे इसको डाल दीजिएगा। 6ठे नंबर पे अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि और रसीद बुक, इसको प्रपत्र मिलता है। मैंने खुद पीठासीन का कार्य किया है तो प्रपत्र मिलता है, मुझे पता है। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए भरा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मिलेगा। चूँकि इस तरह की आवश्यकता नहीं होगी, ना तो चैलेंज होगा, ना राशि लेने की ज़रूरत होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन में ये समस्या दूर हो गई है। इसलिए उस प्रपत्र को जहाँ जहाँ संदर्भित कॉलम होगा क्रॉस कीजिएगा, अपना हस्ताक्षर कीजिएगा और 6 नंबर के एनवेलप में डाल दीजिएगा। इस तरह आपका स्टैट्यूटरी पैकेट और नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट दोनों तैयार है। बहुत आसान है, बस सारे इन्वेलप पे नाम लिख लेना है सीरियल से, जैसा हमने बताया। विधिक लिफाफे में 9 इन्वेलप हैं और नॉन स्टैट्यूटरी में 6 इन्वेलप हैं। तो 6 इन्वेलप तैयार पहले से रखिएगा और 6 के अंदर जो प्रपत्र हैं वो डाल दीजिएगा जैसा हमने बताया। उसके बाद उसको एक बड़े इन्वेलप में डालिएगा। छोटे इन्वेलप को भी सील कीजिएगा, बड़े इन्वेलप को भी सील कीजिएगा और फिर स्ट्रॉन्ग रूम में जा कर के इन सारे प्रपत्रों को जमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।